नमस्कार साथियों, आरआरबी एएलपी 2025 के लिए लगभग 9900 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2025 में इस नौकरी से अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो इस एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। एग्जाम का कट ऑफ क्या जाता है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके लिए जो भी सिलेक्शन है, प्रोसीजर है, इसको आपको समझना है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो एएलपी का एग्जाम होता है वो टोटल 4 स्टेज से गुजरता है। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो स्टेज 1 एग्जाम होता है, जिसको हम लोग सीबीटी 1 कहते हैं। अगला जो स्टेज होता है, अगर आप सीबीटी 1 क्लियर कर जाओगे तो सीबीटी 2 का एग्जाम होता है। अगर आप सीबीटी 2 क्लियर कर जाओगे तो इसके बाद में आपका सीबीटी 3 का एग्जाम होता है। और अगर आप सीबीटी 3 भी क्लियर कर जाओगे तो आपको मेडिकल होता है। और ये जो मेडिकल भी होता है, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें बेस्ट लेवल का मेडिकल होता है, A1 कैटेगरी का मेडिकल होता है। इसमें कई सारे आपके कैटेगरी रहते हैं, A1 है, B1 है, A2 है, B2 है, C2 है, इस तरीके से रहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो होता है A1। और एएलपी के लिए A1 कैटेगरी आपको मांगी जाती है, A1 स्टैंडर्ड आपका रहता है। अगर हम लोग स्टेज 1 की बात करें तो ये आपका एमसीक्यू रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं ये 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके और करंट अफेयर के मिला के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 75। और इस 75 क्वेश्चन के लिए जो आपको टोटल समय मिलता है 60 मिनट का समय मिलता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि 60 नंबर में कम से कम आपको कितना स्कोर करना चाहिए ताकि आप अगले स्टेज सीबीटी 2 के स्टेज पे जा सके। जो अभी हमारी भर्ती चल रही है आरआरबी एएलपी 2024, उसके लिए क्या हमारा कट ऑफ गया है सीबीटी 1 का, जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो, जिससे आप तुलना कर सकते हो और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हो कि आपकी जो तैयारी का लेवल होना चाहिए, आपकी तैयारी का जो स्तर होना चाहिए वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए और कम से कम कितना होना चाहिए ताकि आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सको। इसके बाद में अगर आप स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर कर जाते हो तो आप स्टेज 2 में जाओगे। स्टेज 2 के एग्जाम में 2 पार्ट में एग्जाम होता है। एक एग्जाम होता है पार्ट ए का और एक एग्जाम होता है पार्ट बी का। जो ये पार्ट बी होता है इसमें ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल, और ये एक तरीके का सिर्फ पासिंग होता है। इसमें अगर आप पास हो गए तो पास हो गए। इसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मिनट में पूछे जाते हैं और इसमें आपको 35% नंबर लाने होते हैं। अगर आपको 35% नंबर आ गए, मतलब लगभग 27-28 नंबर आ गए, तो आप एग्जाम आपका क्लियर हो गया, मतलब ट्रेड आपका पास हो गया। अगर ट्रेड आप पास हो गए तो ही आपका पार्ट ए चेक होगा। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपका पार्ट ए चेक ही नहीं होगा। पार्ट ए में कितने नंबर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके जो नंबर है उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। मेरिट बनता है आपका पार्ट ए से। पार्ट ए में अब आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक आपका मैथ है, एक आपका रीजनिंग और एक तीसरा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए एग्जैक्ट नहीं होते, कई बार क्वेश्चन 2-4 ज्यादा और 2-4 कम भी हो सकते हैं, 1-2 ज्यादा 1-2 कम भी हो सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट ए में मैथ 25 क्वेश्चन का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन का और बेसिक साइंस का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है 50 क्वेश्चन का। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। टोटल 90 मिनट मिलते हैं और इसी बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, इसमें जो आपका नंबर मिलेगा। और इसके 70% नंबर लिए जाते हैं। फाइनल जब मेरिट बनती है तो इसके 70% लिए जाते हैं। अगर इसमें आप क्लियर हो गए तो आपका स्टेज 3 एग्जाम होगा, जिसमें साइको का एग्जाम होता है। इसके 70% लिए जाते हैं और साइको के 30% नंबर जोड़े जाते हैं और उसके बेस पे आपका फाइनल मेरिट बनता है। और फाइनल मेरिट के हिसाब से आपका मेडिकल होता है। जब आप मेडिकल में क्लियर कर जाते हो तो आपको जॉब मिल जाती है, जॉब में आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। इस चीज को समझने के लिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, सबसे पहले होता है पहला पड़ाव। अगर आपका पहला पड़ाव ही नहीं क्लियर हुआ तो आप आगे तक कैसे जाओगे? कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला पड़ाव होता है हमारा स्टेज 1। आपको यह समझना होगा कि स्टेज 1 की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कितने नंबर हमको कम से कम लाने होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेज 1 का कट ऑफ 2024 के लिए क्या हमारा गया हुआ है। इसमें हम लोग सभी जोन के बारे में बात करेंगे, सभी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, मतलब हर कैटेगरी से, हर जोन से क्या क्या कट ऑफ गया हुआ है, किस जगह पे कितनी वैकेंसी थी और वहां का कट ऑफ कितना गया हुआ है।
मतलब वैकेंसी का भी डेटा देखेंगे, उस वैकेंसी में कैटेगरी का भी डेटा देखेंगे और उस कैटेगरी के लिए कट ऑफ का भी डेटा देखेंगे। तो मैंने सारे के सारे डेटा को एकदम कंपाइल करके अच्छे से बना लिखा है। आरआरबी एएलपी 2024 सीबीटी 1 का जोन वाइज कैटेगरी वाइज कटअप, मतलब हर जोन का कैटेगरी के साथ में, मतलब जनरल कैटेगरी का कितना कटअप गया है, एससी कैटेगरी का कितना कटअप गया है, एसटी कैटेगरी का कितना कटअप गया है। भाई बच्चा तो अपने कैटेगरी में देखेगा ना, वो चाहता है कि ईडब्ल्यूएस से सर बताओ कोलकाता की कितनी कटअप गई थी, सर ओबीसी से बताओ सर बेंगलोर की कितनी कटअप गई थी, ओबीसी से सर बताओ मुंबई की कितनी कटअप गई थी, यूआर से बताओ सर बेंगलोर की कितनी कटअप गई थी। तो सारे के सारे डेटा को मैंने इस तरीके से कैटेगरी वाइज बना रखा है और बहुत आसान, एकदम जिसको आप आसानी से समझ सको उस तरीके से सेट डेटा को मैंने कर रखा है। अब देखो यहां पे सारे के सारे जोन लिखे हुए हैं, कई सारे जोन होते हैं, उसमें 3-3 जोन, 2-2 जोन आते हैं, मतलब एक आरआरबी के अंदर 2 से 3 जोन होते हैं। तो सभी आरआरबी के नाम है और जो भी आपका फॉर्म फिल होता है आरआरबी वाइज होता है। और एक आरआरबी में जैसे यहां पे अगर आप देखोगे 3 जोन है, तो आप तीनों जोन के लिए एलिजिबल होते हो। जिस भी आप आरआरबी से फॉर्म डालोगे उस आरआरबी में जितने भी जोन होंगे सबके लिए एलिजिबल रहोगे। तो टोटल वैकेंसी जितनी होती है उसी के लिए आपको सिलेक्शन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैंने सारा का सारा टोटल वैकेंसी 2024 का सेट करके रखा हुआ है। और ये जो मैंने कटअप बना के रखी है, ये कटअप जब 2024 का आया हुआ था तो उसको, अभी मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 का जो एग्जाम होता है वो 75 क्वेश्चन का होता है, लेकिन इस 75 क्वेश्चन को उन्होंने नॉर्मलाइज करके और 100 नंबर में उन्होंने डेटा जारी किया हुआ था। तो ये जो कटअप दिया हुआ था उन्होंने, ये 100 नंबर के बेस पे है। और अगर इसको हम लोग 75 नंबर के बेस पे कन्वर्ट करेंगे, कहने का मतलब यह है कि बस इसमें मैंने 0.75 का गुणा कर दिया। भाई 100 के लिए कटअप इतनी है तो 75 नंबर के लिए कटअप कितनी होगी। कहने का मतलब यह है कि ये लगभग लगभग वो नंबर है जो आपको स्टेज 1 में लाने होंगे। और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स नहीं है। रॉ मार्क्स का 1-2 नंबर ऊपर नीचे इस तरीके से हो सकता है। लगभग लगभग आपको इतने नंबर लाने होंगे तब जाके आपका स्टेज 1 क्लियर होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो देखोगे सबसे कम जो कटअप गया है वो चंडीगढ़ का गया है। ये सारी की सारी जो वैकेंसी है यूआर के लिए है और जो कटअप भी दिया हुआ है यूआर का कटअप दिया हुआ है। चंडीगढ़ से आप देखोगे तो हमारी जो वैकेंसी थी टोटल यूआर कैटेगरी में 170 थी और जो कटअप गया है वो बहुत कम गया है। एएलपी 2024 में जब स्टार्ट में वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी की संख्या बहुत कम थी, 5,900 कुछ वैकेंसी थी, जिसके चलते बहुत सारे बच्चों ने एएलपी का फॉर्म ही नहीं भरा। लेकिन क्या हुआ कि बाद में वैकेंसी की संख्या बढ़ा दी गई, लगभग 3 गुना कर दी गई। लगभग 6,000 की वैकेंसी को लगभग 19,000 की वैकेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। और जब 19,000 वैकेंसी हो गई तब फॉर्म नहीं भराए गए और फॉर्म नहीं भराए जाने के कारण बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी। और जब एएलपी का नोटिफिकेशन आया था उसके बाद टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आया था, तो बहुत सारे बच्चे टेक्नीशियन की तैयारी में लग गए। और टेक्नीशियन की तैयारी करने के बाद जब एएलपी की वापस वैकेंसी बढ़ गई तो उन्होंने फिर से एएलपी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। लेकिन बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं और वैकेंसी की संख्या ज्यादा हो गई, इसके लिए एएलपी का कटऑफ तो काफी कम गया। लेकिन इसी जगह पे टेक्नीशियन का जब एग्जाम हुआ तो उसमें जो कटऑफ था वो काफी हाई गया हुआ था। और पिछली बार लगभग लगभग 19,000 वैकेंसी थी, ये 19,000 की वैकेंसी के हिसाब से कटऑफ है। और इस बार जो वैकेंसी की संख्या है उसकी जस्ट आधे के बराबर है, लगभग लगभग आधे के बराबर है। तो इस बार का जो कटऑफ रहने वाला है वो इससे ज्यादा ही रहने वाला है। हम लोग इस वीडियो के अंत में बात करेंगे कि इस बार के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। सभी कैटेगरी के लिए बात करेंगे, यूआर कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए बात करेंगे कि लगभग लगभग आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है इस बार की वैकेंसी में। अगर आप देखोगे तो मैंने जो डेटा है उसको बढ़ते हुए क्रम में बनाया है, मतलब ऊपर की तरफ जो जोन है ये कम कटऑफ वाले जोन है। और साथ के साथ मैंने आपको यह भी बता रखा है, देखो सबसे जो ज्यादा वैकेंसी थी वो बिलासपुर और उसके बाद में सिकंदराबाद थी। और इसके बाद भी जो यहां पर कटऑफ है ना वो एवरेज कटऑफ गया था, बहुत ज्यादा हैवी कटऑफ नहीं गया हुआ था। सबसे जो ज्यादा कटऑफ गया हुआ था वो मुजफ्फरपुर और पटना में गया हुआ था। मुजफ्फरपुर पटना में बहुत कम वैकेंसी थी। आप देखोगे यूआर कैटेगरी के लिए मात्र 15-15 वैकेंसी थी और वो भी बढ़ने के बाद। पहले जब वैकेंसी निकाली गई थी तो 5-5 वैकेंसी थी और उसके बाद में बढ़ा के इसको 15-15 कर दी गई थी। यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत हाई कटऑफ गई थी। ये हमारा 100 के बेस पे, अगर आप ये देखोगे 75 बेस पे तो 75 बेस में भी बहुत ज्यादा हाई कटऑफ गया हुआ था पटना और मुजफ्फरपुर का। जैसे ये हमारा यूआर कैटेगरी के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रेफरेंस के लिए रख सकते हो, ताकि आप जब आप अपनी तैयारी करो, जब आप अपना फॉर्म भरो तो आप अच्छे से समझ सको कि किस जोन से हमको फॉर्म भरना चाहिए, कहां पे किस तरीके का हमारा कॉम्पिटिशन रहता है। ये हमारा जोन आरआरबी हो गया और ये हमारी वैकेंसी हो गई और ये उसके अगेंस्ट में कटऑफ हो गया। जिस तरीके से मैंने यूआर का डेटा बनाया है उसी तरीके से मैंने एसटी कैटेगरी का भी डेटा बना रखा है।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी जोन वाइज, सभी आरआरबी वाइज और आरआरबी में जितने भी जोन है, और साथ के साथ मैंने वैकेंसी का डेटा भी लिखा हुआ है जैसा यूआर कैटेगरी में लिखा हुआ था, और उसी तरीके से मैंने आउट ऑफ 100 कटअप भी बना रखी है, और इस आउट ऑफ 100 कटअप को 75 कटअप में भी कन्वर्ट कर रखा है कि अगर आपके 75 क्वेश्चन में कटअप कन्वर्ट होगा तो कितने नंबर आपके बनेंगे। अगर यहां पे भी आप देखोगे तो जो सबसे लोएस्ट कटअप गया था एससी का, वो गया था चंडीगढ़ से, कितना गया था 30.01991। अगर हम लोग एससी कैटेगरी में हाईएस्ट कटअप की बात करेंगे तो वो गया था मुजफ्फरपुर से लगभग 50.45 नंबर। लेकिन ये जो दोनों कटअप है ये 100 नंबर में से, अगर आप इसको 75 नंबर में कन्वर्ट करके देखोगे तो एससी कैटेगरी के लिए 75 नंबर में मात्र 22.5 नंबर पे लगभग सिलेक्शन हो गया है। और इसी तरीके से मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 37.83 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर 2025 की तैयारी करने जा रहे हो तो इसके हिसाब से आप किसी भी जोन से अगर आपको पास होना है तो कम से कम इतना नंबर लेकर आओ, आप किसी भी जोन से पास हो सकते हो। लेकिन साथ के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि इस बार जो वैकेंसी की संख्या है वो पिछले बार के वैकेंसी की संख्या से थोड़ी सी कम है, तो हो सकता है कि जो इस बार का कट ऑफ है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही जाए। तो आपको इस चीज की भी सावधानी रखनी है और अपनी तैयारी को उसी तरीके से और बेहतर करना है। आप देख भी सकते हो कि जो सबसे ज्यादा वैकेंसी थी वैसे भी वो सिकंदराबाद और बिलासपुर जोन में ही थी। बिलासपुर में 616 थी और सिकंदराबाद में 398 थी, और यहां पे भी जो कट ऑफ गया था वो बाकी जोन से एवरेज कट ऑफ ही गया था, मिड में ही कट ऑफ गया था। तो अगर आपको जोन सिलेक्शन भी करना है तो आपको कोशिश करना है कि जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है या जहां पे एवरेज वैकेंसी है। अगर आप हाई कट ऑफ जोन की बात करोगे तो देखो जहां पे वैकेंसी कम है यहीं पर हाई कट ऑफ गया है। कई बार कम वैकेंसी में हाई कटअप भी जाता है और कई बार कम वैकेंसी में बहुत कम कटअप भी जाता है अगर वहां बच्चे अप्लाई ही नहीं करते हैं तो। जैसे हमारा एससी का डेटा है उसी तरीके से एसटी का भी डेटा बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी आरआरबी वाइज मैंने एसटी का भी डेटा बना रखा है। एसटी के डेटा को भी मैंने इस तरीके से क्रम में व्यवस्थित कर रखा है कि सबसे ऊपर जो है वो लोएस्ट कटअप है और जो सबसे नीचे है वो हाईएस्ट कटअप है। सबसे जो लोएस्ट कटअप गया है वो प्रयागराज से एसटी कैटेगरी का लोएस्ट कटअप इसलिए गया क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा एसटी कैटेगरी के बच्चे बिलोंग नहीं करते। अगर आप मतलब आसाम है, उड़ीसा है, उस तरफ जाओगे तो वहां पे एसटी कैटेगरी के बच्चे ज्यादा मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में एसटी कैटेगरी के बच्चे ज्यादा मिलते हैं। एमपी में भी एसटी के काफी सारे बच्चे मिलते हैं। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी में एसटी कैटेगरी से बहुत ज्यादा बच्चे मिलते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बच्चे भी नहीं होते और इनकी कटअप भी काफी कम जाती है। अगर आप देखोगे तो 75 नंबर में जो अगर इसको कन्वर्ट किया गया तो इसकी कटअप बहुत ही ज्यादा कम आ रही है। अगर मैं हाईएस्ट कटअप की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के लिए जो हाईएस्ट कटअप गया है वो भुवनेश्वर गया है। हालांकि यहां पे वैकेंसी की संख्या सबसे कम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एसटी कैटेगरी की जो कटअप है यहाँ पे हाई गई। अगर आप देखोगे तो सबसे कम जो वैकेंसी थी वो मुजफ्फरपुर से थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगभग एवरेज कटअप ही गया है। आप देखोगे ऊपर से लेके नीचे तक धीरे धीरे कटअप बढ़ा है। आखिरी के दो जोन में यहाँ पे 34 कटअप है और यहाँ पे सीधे सीधे 5 नंबर अब बढ़ गया है, 39 कटअप हो गया, और नीचे आपका 5 नंबर और बढ़ गया है, 44 कटअप हो गया। तो आखिरी के दो जोन जैसे मालदा है, भुवनेश्वर है, यहीं पे आपके हाईएस्ट कटअप गए हुए थे। अगर इनको आप 75 नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आप देखो कितना कम कटअप गया था, बहुत कम कटअप गया था इस बार एएलपी की वैकेंसी में। लेकिन अब 2025 में वैकेंसी की संख्या थोड़ी सी कम है, तो हो सकता है कि कटअप इससे थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। जैसे यूआर कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताया, जैसे एससी कैटेगरी के लिए बताया, वैसे एसटी कैटेगरी। और सेम इसी तरीके से मैंने डेटा बना रखा है ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आप लोएस्ट कटअप की बात करोगे तो चंडीगढ़ से गया था 30 नंबर के आसपास, और सबसे हाईएस्ट कटअप गया है वो मुजफ्फरपुर पटना के आसपास, पटना में गया है लगभग 66 नंबर और 62 नंबर। सभी बच्चे ये जो भी मैंने डेटा बना रखा है इन डेटा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उसके हिसाब से आप डेटा को चेक कर सकते हो। अगर मैं चंडीगढ़ में बात करूं, हालांकि चंडीगढ़ में वैकेंसी तो थी ईडब्ल्यूएस की 32 वैकेंसी है, लेकिन इन लोगों ने कट ऑफ का कोई डेटा जारी नहीं किया हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए। मैं आपको दिखा दूं, ये देखो मैंने इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। ये चंडीगढ़ का जो फाइनल एएलपी सीबीटी 1 के लिए नोटिस आया था जिसमें इन्होंने कट ऑफ डिक्लेयर किया हुआ था, रिजल्ट जारी किया हुआ था। अगर आप देखोगे तो यूआर के लिए कट ऑफ लिखा हुआ है, एससी के लिए कट ऑफ लिखा हुआ है, एसटी के लिए कट ऑफ लिखा हुआ है, ओबीसी के लिए कट ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पे इन्होंने ईडब्ल्यूएस का कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मेरे में भी आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं उसके बाद सबसे लोएस्ट कट ऑफ की बात करूं तो भोपाल में गया है लगभग 40 नंबर, और अगर मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है मुजफ्फरपुर पटना। फिर से वही बात है,
जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जहां पे वैकेंसी कम होती है वहीं पर ज्यादा चांसेस रहता है कि कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। मुजफ्फर और पटना में लगभग लगभग आप देखोगे तो बहुत कम वैकेंसी थी, इसीलिए 55 और 56। अगर एक थोड़ा सा क्रम बदल गया है, यहां पे 49 है और बाकी अगर क्रम देखोगे तो लगभग लगभग सही क्रम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, ये सीक्वेंस में नहीं है लेकिन हाँ लगभग लगभग वैसा ही है, जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो नीचे ही आपका जा रहा है। अगर इसको आप 75 क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपका जो सबसे कम कट ऑफ है 75 नंबर में, आप देखोगे तो 30 नंबर बनना है और अधिक से अधिक आपका 42 नंबर बनना है। मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो अगर 42 नंबर से ज्यादा लेकर आओगे तो किसी भी जोन में सेफ रह सकते हो। लेकिन ये पिछली बार की वैकेंसी के हिसाब से इस बार फिर से वही बात है, वैकेंसी की संख्या कम है तो थोड़ा सा आपको नंबर ज्यादा चाहिए होंगे। ठीक, चलो मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी डेटा के बाद में मैं आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा। तो अगर मान लो जैसे 2025 के लिए अगर मैं बोलूं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अलग अलग आदमी का अपना अलग अलग सोचने का नजरिया हो सकता है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो मैं आपको बता दूं इस बार की वैकेंसी में अगर एवरेज कट ऑफ की बात कर रहा हूं, जैसे अगर आप लो कट ऑफ जोन है, हाई कट ऑफ जोन है, अगर उनमें एवरेज कट ऑफ की बात करूं तो आप मान के चलो कि यूआर के लिए 45 से 47 नंबर आपका कट ऑफ जा सकता है। और ये जो सारे के सारे मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं ये आपके 75 नंबर में बात कर रहा हूं। 75 क्वेश्चन में आपके 75 नंबर का पेपर होता है, तो 75 नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं कि 75 नंबर में हमारा कितना कट ऑफ जा सकता है। 45 से 47 नंबर का लगभग लगभग कट ऑफ जाएगा। और ये एवरेज कट ऑफ की बात है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 50 नंबर वगैरह स्कोर कर सकता है तो बड़े आसानी से उसका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आप 5 नंबर लगभग लगभग कम कर सकते हो, 4 से 5 नंबर, तो आप मान के चलो 42 से 44 नंबर में अगर आप रहते हो तो आपका ओबीसी से क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो लगभग लगभग इतना ही जितना हमारा ओबीसी का जाता है उतना ही लगभग लगभग हमारा ईडब्ल्यूएस का भी जाता है। तो आप 42 से अगर 44 नंबर तक का स्कोर करते हो तो आप ईडब्ल्यूएस से भी क्वालिफाई कर सकते हो। अगर हम लोग एससी से बात करें तो एससी से 3-4 नंबर लगभग लगभग और कम कर लो, एससी में भी 3-4 नंबर और कम हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 38 से लेके अगर आप 40 नंबर तक स्कोर करते हो तो एससी से क्लियर हो जाओगे। अगर आप एसटी में आते हो तो वही लगभग लगभग 1-2 नंबर और कम कर लो, 37 से अगर आप 39 तक स्कोर करते हो तो आप एसटी से भी क्लियर हो जाओगे। तो ये इस बार का सेफ स्कोर रहने वाला है 2025 के लिए, ये हमारे हिसाब से है। आपका सोचना क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के अंत में कि आपको क्या लगता है कि 2025 के लिए एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैं आपको बता दूं जो भी बच्चे 2024 में तैयारी किए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हमारा भी प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। आप देखोगे अभी एएलपी 2025 का स्टेज 2 का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए भी क्लासेस चल रही हैं। 2025 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी यूट्यूब पे क्लासेस चलाई जाएंगी। इसके साथ के साथ माई पाठशाला ऐप पर कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है माई पाठशाला से। अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आया, मैं बता दूं उसमें खूब सारे सिलेक्शन है, ढेरों सिलेक्शन है, कमी नहीं है सिलेक्शन की। और सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं है, अब देखो भरे हुए सिलेक्शन है। मैं बता दूं इतने सारे इमेजेस है कि यहां पे मैं सारे के सारे आपको दिखा नहीं सकता हूं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं जोन टॉपर्स हैं, देखो 6 की तो इमेज लेकर आया हूं। अभी थोड़ी देर जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले ही मुझे मालूम चला कि एक और बच्चे का अपने पास में कॉल आया है कि उसने भी 100% स्कोर कर रखा है और उसका भी नाम आपको इस लिस्ट में शामिल करना है। तो यहां पे मैंने 6 जोन के टॉपर आप देखोगे कि इन सभी ये जो भी इमेजेस हैं ये आपको पाठशाला रेलवे एग्जाम की कम्युनिटी वगैरह पे भी मिल जाएंगी। और आप देखोगे तो ये सारे के सारे बच्चों ने 100% स्कोर कर रखा है और ये जोन टॉपर्स हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पाठशाला रेलवे एग्जाम सिर्फ सिलेक्शन नहीं देता, मेरिट बनाता है, टॉपर देता है, जोन टॉपर देता है। तो अगर आपको तैयारी करना है तो आप कहां से तैयारी करोगे? आप ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी करो जहां पे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। और इसी के लिए माई पाठशाला लेकर आया है 2025 के लिए एएलपी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच। अभी जो हम लोगों ने पीछे बात की थी स्टेज 1 का जो एग्जाम है उसमें जो जो सब्जेक्ट हैं, स्टेज 2 का जो एग्जाम है उसमें जो जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासें मिलेंगी। स्टेज 1 के लिए आपका मैथ का, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए मैथ और रीजनिंग हो गया, स्टेज 1 के लिए साइंस और जीके हो गया, स्टेज 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। और ट्रेड जिस भी ट्रेड से हो, अगर आप फिटर को हो तो फिटर की क्लास मिलेगी, इलेक्ट्रीशियन के हो तो इलेक्ट्रीशियन की क्लास मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के हो तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की क्लास मिलेगी, वायरमैन के हो तो वायरमैन की, वेल्डिंग के हो तो वेल्डिंग की, आरएसी के हो तो आरएसी की, हीट इंजन की तो हीट इंजन, जो भी आपका ट्रेड है उसका ट्रेड कोर्स मिलेगा। साथ के साथ इसमें सीबीटी 1 का मॉक टेस्ट भी मिलेगा और साथ के साथ इसमें सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट भी मिलेगा। मतलब तैयारी भी करो, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करो। और अगर ये बैच आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप माई पाठशाला का
एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाओ, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से आप लॉगिन करने के बाद में सीधे सीधे होम पेज पे वहां पे ये आपको बैच दिखाएगा और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करते समय बस आप ये कूपन कोड लगा देना A10 लगाने से आपको बैच पे अभी डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी करंट में 75% का ऑफ चल रहा है। अभी आपका नोटिस आया है तो नोटिस के अवसर पे इस पे 75% का ऑफ चल रहा है और इस बैच को आप बड़े आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके आप टीम को बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और आपके हिसाब से ALP 2025 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।